नमस्कार साथियों, मैं सुधांश, अकाउंटेंट इन द रेलवेज। आज 9 तारीख का तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। एक एग्जाम लेवल का जो पैटर्न है वो सेम रहा या हल्का सा चेंज आया, इजी टू मॉडरेट रहा या मॉडरेट से टफ क्यों हो गया, इन सब बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स सेम पैटर्न जो पिछला 5 और 6 तारीख का था, सेम वही पैटर्न ही आया है। जैसे पिछली बार इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चंस की संख्या थी वो 25 क्वेश्चंस थी, लगभग सेम वही पैटर्न रहा है इसमें। लेकिन जो 5% जो 5 क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ी है। और अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सेम इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चंस हैं उसकी संख्या 25 ही है, और 5 जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा लेंदी हो गए हैं। जैसे अगर हम सेटिंग अरेंजमेंट की बात करें, जो सेम पैटर्न पिछला था सेम वैसा ही आया है, हल्का सा, लेकिन उसमें लेवल अप हुआ है। रिलेशन की बात करें तो उसमें भी सेम थोड़ा सा पैटर्न हाई हुआ है। अभी हमने रीजनिंग और मैथ के बारे में बात करी। जीएस का जो पोर्शन है वो हमेशा धीरे धीरे करके ये बदलाव लाते जा रहे हैं। कभी किसी चीज़ को वेटेज दे देते हैं, कभी किसी चीज़ को वेटेज दे देते हैं। तो अभी आज जो अटेम्प्टिंग रही है, सिर्फ अगर मैं बताऊं तो 22 क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन बेस्ट अटेम्प्ट रहा है ये जीएस में। इससे अगर आपने इसके लगभग आपने अटेम्प्ट किए तो ये बहुत अच्छा अप्रोच था आपका। और साथ ही साथ हम अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में सेम वही 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, जैसे फुल फॉर्म पहले आ रहे थे तो अभी कीवर्ड्स भी आने लगे हैं। कीवर्ड्स के साथ साथ जो मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म्स, और इसके साथ साथ प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आने लगे हैं कंप्यूटर्स में। वो पहले भी कुछ शिफ्ट में आए थे, तो इस टाइप का चेंजेस आने लगा है। अच्छा, मैथ्स में जो मीडियम के और रेंज के जो क्वेश्चन थे वो कंटिन्यू चल रहे हैं। रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो कुल मिला के पेपर में अगर ज़्यादा डेविएशन अभी तक नहीं आया है तो हल्का सा जीएस में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, लेकिन आगे जाके कैसा क्या शिफ्ट बनने वाली है उसके बारे में अभी से निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ मैं बस वापस वही चीज़ दोहराऊंगा कि आप रिवीजन करना ना भूलें। रिवीजन के बेस पे ही आपका सारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप जो अभी एग्जाम एनालिसिस देख रहे हो वो आप देखते रहिए, उसके लिए फिक्स टाइम रखिए। और इसके साथ साथ आप जो आपने पढ़ के रखा है 2-3 साल से उसको आप रिवाइज करना ना भूलें। तो इतना टेंशन की बात, हालांकि आगे जाके नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहेगा। तो जिनका भी स्टार्टिंग में पेपर हो चुका है, जिनको क्वेश्चन अटेम्प्टिंग जिनके कम है, तो उनको उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा। तो आगे जाके जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे सारा नॉर्मलाइजेशन के बेस पे ही होगा। मैं इस चीज़ में एक और बार ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी सेम बोला था कि आरआरबी बोर्ड को सारी चीज़ें पता ही रहती हैं कि जो आपका स्टार्टिंग से एग्ज़ाम होगा लास्ट तक, वो धीरे धीरे एग्ज़ाम, जैसे 5 और 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, अब आज 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, तो 5 और 6 के जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं बाहर आएंगे, लोगों को पता चलेगा, तो उस पैटर्न पे आदमी सेट हो जाएगा उसका माइंड। तो आरआरबी बोर्ड को भी सारी चीज़ें पता रहती है, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट से थोड़ा सा टफ करने की ओर जाता है। पैटर्न में कुछ ना कुछ नया चेंज करेगा ही करेगा वो, हर बार का ये नियम है। इसमें आपको इतना ज़्यादा फंसना नहीं है कि आप एग्जैक्ट क्वेश्चन के पीछे पढ़ रहे हो। मैंने आपको बार बार बताया कि आप केवल रीजनिंग रिवीजन पे ध्यान दें, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, आपने 2-3 साल से आपने उसको भरपूर टाइम दिया है रिवीजन करते हुए, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब आप क्या है कि अभी आप केवल एग्जाम एनालिसिस के चक्कर में आपने जो रिवीजन करके रखा हुआ है वो सारी चीज़ें आप छोड़ के केवल एग्जाम एनालिसिस के बेस पर पेपर देने जा रहा हो। उससे होता क्या है कि हो सकता है कि आपने जिस शिफ्ट में पेपर दिया उसी शिफ्ट से ही बदलाव स्टार्ट हो जाए। तो आपका जो नया पैटर्न है वो आपके काम में नहीं आएगा, जितना आपका जो आपने 2-3 साल से पढ़ा रखा हुआ है वो आपके काम में आएगा। वो आप रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐसे ही चेंज होती जाएंगी। आज गारंटी नहीं है कि आज जो क्वेश्चन आए वही सेम उतने आएंगे। वेटेज आज जिन क्वेश्चनों का इतना है वो सेम लास्ट के जो शिफ्ट हैं उसमें वेटेज उनका इतना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी। रेलवे बोर्ड को भी इतना अंदाजा रहता है। अभी नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, उनको बेस्ट ऑफ लक। बहुत इत्मीनान से पेपर देना, आपका बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।